हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं बेसिकली आपको हमारे जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक फूड हब का एप्लीकेशन चल रहा है, जो कि उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन आपको सिखाता हूँ। ठीक है। जिससे पहले जो कि आज मैं बेसिकली आपको एक माय प्रोफाइल का स्क्रीन बनाने वाला हूँ, जो ये वाला है ना। ये हमारा बेसिकली नेविगेशन ड्रॉअर है। और नेविगेशन ड्रॉअर में जो हमारा माय प्रोफाइल का स्क्रीन है, ये वाला होगा। ठीक है। तो मैं आज आपके लिए ये वाला स्क्रीन बनाने वाला हूँ। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक फिग्मा डिज़ाइन है। तो फिग्मा डिज़ाइन को लेकर के ही मैं आपके लिए इस मतलब पर्टिकुलर पेज का एक फ्लटर में कोड लिखता हूँ। ठीक है। इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियो को रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, जैसे आप जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को तो जाके पहले एक बार देख लीजिए, जिसमें क्या है, मैंने ना पहले बेसिक स्क्रीन्स बना रखे हैं। उससे पहले फिर क्या किया, हमने होम स्क्रीन को बनाया हुआ है। लास्ट जो वीडियो था हमारा, वो क्या था, हैमबर्गर का वीडियो था, ये वाला। ठीक है ना। तो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, ये वाला, ये हमने एक्चुअली लास्ट वीडियो में बनाया हुआ था। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक को पिक करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एक एक स्क्रीन कोई सा भी पिक करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए जो है, मैं माय प्रोफाइल का स्क्रीन पिक कर रहा हूँ, जो दिस वन है ना। तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। अच्छा, एक चीज़ और है कि देखिए, इसमें कुछ इमेजेस यूज हुए पड़े हैं, जैसे ये वाला है ना। तो मैंने क्या कर रखा है, ये इमेज ऑलरेडी ले रखा है अपने पास में, ठीक, सो डैट कि मेरा टाइम बचे। ठीक है। तो आप इसको जब बनाओगे तो अपने हिसाब से इसको ले लेना। रही बात फिग्मा के लिंक की, फिग्मा का लिंक मैं एक्चुअली वीडियो के डिटेल में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो कोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले का, ये हमने कोई फर्स्ट टाइम नहीं लिखा है कोड, ये हमारा मतलब फर्स्ट डे नहीं है उस प्रोजेक्ट का, है ना। तो आप जाके इसको देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में, बिकॉज ये जो कोड वगैरह है ना, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो। ठीक है। अगर आप सिक्वेंसली हमारा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। और देखिए, ये हमारा ना एक, ये देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, एक नेविगेशन स्क्रीन का हम फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, ड्रॉर स्क्रीन, ऐसे करके। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम एक डाट का फाइल लेंगे, है ना, माय प्रोफाइल, बस सिंपल इतना लेना। ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, ये हम एक स्टेटफुल विजिट लेंगे। स्टेटफुल विजिट क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है। तो ये हमारा होगा माय प्रोफाइल स्क्रीन, माय प्रोफाइल। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये मैं आपको ये बताना चाहता, ये जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTFUL टाइप करता हूँ तो ये अपने आप आ जाता है। ठीक है। बेसिकली शॉर्ट कोड होता है ये। तो आप HTFUL करोगे तो बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल विजिट का पूरा एक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, मैं इस पर इंटर किया, अब मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने क्लास का नाम दूंगा सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं दूंगा। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे सब आप देख रहे हो, उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक बस ये क्या नाम है, इसका ये हेडर का फाइल देना है, सो डैट इंपोर्ट करते ही एरर हट गया। जैसे आपने देखा, एरर यहाँ पे हट चुका है। ठीक है। अब इस स्क्रीन पे ये हटाएंगे, नहीं तो बड़ा ब्लैक स्क्रीन आएगा। ठीक है। ये हमारा स्क्रीन का बन गया, जैसा आपके आप देख रहे हैं कि ये अपने आप टाइप हो गया। एक्चुअली अपने आप टाइप नहीं हुआ, ये को पायलट की वजह से कमाल है। ठीक है। तो अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, को पायलट यूज़ करते हैं, तो आपका कोड वैसे ही बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये जो स्क्रीन हमारा बन चुका है, इसको मुझे कहीं ना कहीं से कॉल करना पड़ेगा। कॉल मतलब कि, मतलब देखिए, ये जो स्क्रीन है, ये मतलब अपने आप तो आएगा नहीं ना, तो ये मुझे इसके क्लिक पर, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, माय प्रोफाइल का, इसके क्लिक पे मुझे इसको लगाना है और मुझे इसको ओपन करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्रीन को, यहाँ चलते हैं, हम ढूंढते हैं हमारा कौन सा है यहाँ पे। ये देखिए, होम टैब, मैप स्क्रीन, विश लिस्ट, ड्रॉ स्क्रीन का, एक मिनट, होम टैब है ना हमारे ना, होम टैब पे, ये देखिए, इसको मैं रन करके एक बार देखता हूँ। ये देखिए, माय प्रोफाइल क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे डिबग प्रिंट लगा देते हैं हम, ये रहा हमारे पास में। ठीक है। ये हमारा डिबग प्रिंट के थ्रू ये चल रहा है, और गेट ड्रॉड है। कि गेट ड्रॉड बेसिकली, ड्रॉड के लिए कोई स्पेसिफिक स्क्रीन वगैरह इसमें नहीं है, जो कि एक फंक्शन से ही मैंने पूरा विजिट बना रखा है। ठीक है। इसीलिए बेसिकली इसको क्या किया है कि अलग से कोई जो है, कोई फ़ोल्डर में नहीं डाला गया था इसको। ठीक है। तो ड्रॉअर के स्क्रीन के रिगार्डिंग अब जैसे आप देखोगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको ओपन करने के लिए, जैसे देखो, मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए, मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो माई ड्रॉ आ गया है ना, डिलीवरी एड्रेस आ गया। था इस तरह से क्या है, ये इंडेक्सिंग पे काम कर रहा है ना। अब क्या होता है ना, देखिए, जैसे ये हमारा लिस्ट का आ गया। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ।
तो ये मैंने क्या किया है, हर एक जो आइटम्स को प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है ना कि देखिए ऑर्डर्स होते हैं, ये जो मतलब ऑर्डर इन द सेंस कि जो माय ऑर्डर है, माय प्रोफाइल है, डिलीवरी एड्रेस है, पेमेंट मेथड है, कॉन्टेक्ट एड्रेस सेटिंग है, हेल्प एंड एफएक्यू। देखिए अभी क्या है, हमारे को ये डिज़ाइन के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। बट क्लाइंट अगर मान लीजिए आपको कह दे कि मुझे इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है, कुछ भी चेंजेस वगैरह कहोगे, तो आपको यहाँ पे जो अगर आप इंडेक्स के बिहाफ पे है ना, अगर मैं बेसिकली मैं क्या कहूँगा कि मैं ये देखूंगा ना कि अगर ये जीरो इंडेक्स पे तो माई माई ऑर्डर का स्क्रीन ओपन हो जाए, वन इंडेक्स है तो माई प्रोफाइल ओपन हो जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब हो जाएगी सपोज कि अगर क्लाइंट ये कह दे कि मुझे इसको ऊपर नीचे करना है, कोई तो भी पोजीशन अगर ऊपर नीचे हो जाएगा, तब फिर क्या होगा, वो सारे लॉजिक्स को चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स से मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ना क्या नाम, इनम बना लेते हैं। इनम करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ड्रॉर वाले पार्ट में ही, है ना। इसमें चलते हैं, उसमें लिख देंगे हम, ये डॉट का स्क्रीन है, नेवी ड्रॉर इनम, ठीक है। बस हो गया इतना। इसमें लिख देंगे इनम ड्रॉर इन मेरा। अब देखिए इसमें क्या है, मेरे को बहुत सा ऑप्शन दिए इसने, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, है ना। मैं क्या करूँगा, मुझे देखिए मेरे को ऑप्शन क्या है, माय ऑर्डर है, तो मैं देखो सिंपल लिख दूंगा, ठीक है, माय ऑर्डर। उसके बाद क्या है, माय प्रोफाइल डिलीवरी एड्रेस, ठीक है, पेमेंट मेथड, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्टस, ये हमारा सेटिंग हो जाएगा, हेल्प एंड एफएक्यू, ठीक है। ये हमारे टोटल बन गया। तो मैंने क्या किया, अब क्या होगा, मुझे अगर चेंज वगैरह करना होगा तो मैं क्या करूँगा ना, मान लीजिए मुझे अगर कि पेमेंट मेथड को ऊपर करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको जाकर ऊपर कर दूँगा, बस हो गया। बाकी हमको वहाँ पे जाके कुछ अलग से कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गए आप। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना हम एक लॉजिक लगाएंगे इस स्क्रीन को ओपन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखिए इनम, अच्छा जो एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए मैंने, मेरे को तो पता था, मैंने एज इट इज़ आपके सामने ये लिख दिया, ठीक है। अगर आपको मान लो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, मान लो आपको इनम यूज़ करना नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ मत करो, आप सिंपल जाके ना ये देखो चैट जीपीटी में जाओ और यहाँ लिख दो कि क्रिएट इनम, है ना, फॉर इन फ्लटर, ऐसे करके डालो, ठीक है। ये कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल देगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या हुआ, जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से देगा, ठीक है। जैसे इसने एच डी दिया ना, तो हमने भी क्या किया, सेम एच डी यूज़ किया इसको, और देखिए इसने एग्जांपल भी दे दिया। बेसिकली सबसे पहले क्या बताया कि ये क्रिएट कैसे करोगे, और ये भी बताएगा कि इसका यूज केसेस आप कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो ये से आपको दे रहा ना, बस हमको भी ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक आपको कैटेगरी बना के दे दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमको क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरह से लिख लेना, ठीक है। तो हमारे इनम का नाम क्या हुआ, हमारे इनम का नाम है ड्रॉड, है ना। एक बार देख लेते हैं क्या इनम का नाम हमारा, ड्रॉड इनम, है ना। तो हम जाके इसको ओपन कर लेते हैं, ये देखिए रहा, ठीक है। इसमें क्या एरर आ रहा है, एरर कुछ नहीं, सिंपल इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब ये मेरे को इंडेक्स मिल रहा है कि इस इनम का जो वैल्यू है, मतलब कौन से के लिए ओपन करना है, उसको मुझे इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद क्या करोगे आप, इस ड्रॉड इनम में से, ठीक है, या तो आप क्या करोगे, या तो फिर स्विच केस लगा के कर लो, या फिर आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे मालूम मैं ये भी कर सकता हूँ, ड्रॉड इनम डॉट, है ना, ये देखिए इसमें ना स्विच, ये देखिए ये रहा अपने पास मार्केट उठ के, ये कुछ ज़्यादा ही लिया है शायद, आई थिंक, ये रहा, ठीक है। अब क्या है, इसमें कुछ एरर दे रहा है, कोई दिक्कत, इसको हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इसने क्या क्या सजेशन दिया है, बट इसको ये नहीं पता कि हमारा जो ऑर्डर का, जैसे देखिए मैंने क्या किया, सबको स्मॉल कर रखा है ना, इसलिए एक्चुअली एरर दे रहा है, ठीक है। इसको हम छोटा कर देंगे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा सर एरर, ठीक है। सी कर दो, एस कर दो, हेल्प कर दो, माई कर दो इसको, ठीक है। हेल्प एंड फिर क्यों नहीं काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें, हेल्प एंड फिर क्यों, ये रहा, हम ऐसी कॉपी पेस्ट, सपोज मान लो कभी काम ना करे तो आपको एच टी उठा के ले आना है, ठीक है।
और इसको अगर हम हटा भी तो कोई फर्क नहीं वाला, मुझे क्या करना है इसके लिए करके, है ना, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। अब आपके पास में टोटल पहुंच गया है, ठीक है। अब इसको एक एक रन करके देख लेते हैं। जैसे आपने ये देखा ना, ये अपने आप जो दे रहा है, ये एक्चुअली वो को पैड की वजह से दे रहा है, ठीक है। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको देखो, माई प्रोफाइल क्लिक किया, माई प्रोफाइल है, डिलीवरी एड्रेस कॉन्टेक्ट्स, है ना, सेटिंग किया, सेटिंग आ गया, बात समझ गए। तो इसको आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों को ले, ठीक है। इसको हटा देते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या करना, माई माई प्रोफाइल है ना, तो माई प्रोफाइल वाली केस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्क्रीन को, यहाँ पे इसको हटा करके ना, यहाँ रहने देते हैं जी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ क्या करोगे आप, मैं क्या करता हूँ, क्या नाम है इसका, पेज नंबर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ना, देखो यहाँ पे नेविगेटर, नेवी, अब देखिए ये भी एक तरीका होता है कोड को मतलब कि क्लास को ओपन करने का, बट हमने ऐसा कहीं डिटेल में रखा नहीं है, रूट वगैरह सेट नहीं कर रखा। फिलहाल हम इसको हटा देता हूँ, ठीक है। डॉट पुश कर देते हैं। पुश में हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ऑप्शंस होगा इसका, ठीक है, नेविगेशन कोसेरा। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो ठीक है, उसके बाद बताया मटेरियल पेज रूट, ठीक है। इसके बाद आता है बिल्डर का नाम, ठीक है। अब जैसे मुझे याद नहीं कोड के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं कहीं जगह जगह ढूंढ लूँगा कि भाई ये ऐसा कहीं स्क्रीन कहीं से ओपन हुआ है क्या, ये देखो। जैसे मान लो मैं यहाँ पाया, ठीक है, सिंपल जाओ, सर्च करो उसमें कुछ, ये रहा, बस आ गया, ठीक है, कुछ नहीं, ये रहा। मैं जाकर इसको एडिट चेंज कर दूंगा, बिल्डर में बेसिकली ये लिखना था। अब ये स्क्रीन का नाम है, तो इसको हम हटा देते हैं। फिलहाल हमारी स्क्रीन का नाम क्या है, प्रोफाइल स्क्रीन है, तो मैं ला गया। अब हमारे ऐसे इसके क्लिक करने के बाद ये हमारा स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए हमारा स्क्रीन आ गया ओपन, देखा आपने, माय प्रोफाइल स्क्रीन हो गया ओपन हमारा। ओके, इसको मैं बैक कर दूंगा तो ये अपने ऐसे हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें क्या है ना, मैं देखिए मैं ये क्या करता रहा था, ये रहा, ठीक है। ये एक्चुअली बैकग्राउंड में ना ये हमारा ओपन रह रहा था, इसलिए मैंने इसको अप्लाई करवाया है, ठीक है। अब देखिए बैक करते हट गया ना, ये करना था मेरे को, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो इसको करने से ही देखो, इसको करने से क्या हुआ है, देखो ऐसा समझो आप, ये रह गया ना। अब इसको हटा देते हैं, ऑन कर लगा देते हैं, मतलब अनकमेंट कर देते हैं, देखो हट गया ना। तो इसलिए मैंने ये लगाया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे टैब्स को बंद कर देते हैं, सारी ये फोल्डर वगैरह को, है ना। अब हम सिर्फ और सिर्फ हम किस पेज पे चलेंगे, इस पेज पे काम करेंगे, ठीक है। जो कि अब हम क्या करेंगे, एक एक लाइन को फॉलो अप करेंगे इसमें से, ये रहा हमारा, ठीक है। ये पेज हम बनाने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या कर रखा है, इसके लिए जो ये जो टेक्स्ट फील्ड वगैरह है, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, स्पेसिफिक क्लास बना रखा है, ठीक है, सो डैट कि मेरा टाइम बचे। और लॉजिकली जब आप रियल प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको वैसे ही काम करना चाहिए। एक टेक्स्ट फील्ड को मतलब कोई आपको फीचर है ना, तो उसको एक क्लास बना के रख लो, कस्टम क्लास, चाहे बटन समझ लो, या फिर ऐसे कोई कंपोनेंट बेस पे आप ऐसा करना चाहिए आपको, ठीक है। सो डैट कि इन फ्यूचर आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भी अगर ऐसा कुछ करना हो, सपोज मान ये बटन है, मैंने बटन कस्टम बना कर रख लिया, मान लो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें इसको क्या करना, ऑरेंज की जगह क्या करना, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, मैं कलर चेंज करूँगा और मेरा बाकी चीज़ एच डी चलेगा, है ना। तो वो मेरा टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इसको बनाता हूँ। अब देखिए इसको बनाने के लिए मैं क्या लॉजिक लगाने वाला हूँ, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कॉलम ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो कॉलम के यहाँ पे क्या होगा ना, ये सब ना वर्टिकली अलाइंड है, ठीक है। तो वर्टिकली मुझे मैनेज करने के लिए क्या लेना पड़ता है, कॉलम विजिट लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल जो ये सब लिखा हुआ है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में सिंपल और कोई खास वर्क नहीं है इसमें, हम क्या करेंगे ना, कलर वगैरह देने के लिए बैकग्राउंड उसका कुछ कलर वगैरह आ जाए, ठीक है। देखिए चाइल्ड में क्या करते हैं, कॉलम, है ना, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर डाल देता हूँ। कलर में क्या है, इसका कलर है ना, ये वाइट कलर ही है, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे कुछ एक्स्ट्रा अगर इसमें कलर आ रहा हो तो।
ये देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कलर कलर 0x FF ये रहा, ठीक है। ये देखिए आ गया ना ये। अब फिलहाल क्या है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आपके पास ऐप बार है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ऐप बार मैंने इसलिए हटाया क्योंकि देखो मेरा जो डिज़ाइन में है ना, ऐप बार बेसिकली थोड़ा कस्टमाइज्ड है, इस तरह से मुझे कुछ लेना है, ठीक है। तो उसको मैं एज इट इज यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इस इमेज को यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट आप इमेज ही रख सकते हो, ठीक है। ये रहा, ये मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ सो डैट कि इसको मैं इमेज के साथ एक इसका आ, जो चिल्ड्रन है इसको मैं अटैच कर पाऊंगा, ठीक है। ये देखिए इसने क्या किया, इसने चैट मतलब को पायलट ने अपने आप ही कुछ कोड लिख दिया है। देखिए इसने ऐसा पता नहीं क्या लिख दिया, मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, इसको हटा देते हैं, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो कंटेन इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर ले लेते हैं एक, ठीक है। कंटेनर में हाइट हाइट दे देते हैं 200 और विड्थ दे देते हैं इतना, ठीक है। चलो जी, ये इतना अटैच हो गया इसके साथ में। इसमें कलर डाल के एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें ये अटैच हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये देखो ये लग गया हमारा, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा हमको हाइट ज़्यादा देना पड़ेगा, मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ना बैकग्राउंड में कुछ इमेज सेट करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको सिंपल डेकोरेशन ही लगाना है इसको, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन। और क्या होगा, इमेज लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इमेज के लिए क्या होता है, अगर आप इस तरह से कुछ कंटेनर में इमेज दो तरीके से लगा सकते हैं, तो उसको एज ए चाइल्ड विजिट में ऐड कर लो, या फिर क्या करोगे मालूम मुझे, इसको क्या करना है बैकग्राउंड में अटैच करना है ना। मतलब कि जैसे बैकग्राउंड में मैंने कलर लगाया था रेड वाला, ये वाला देखो, ये रेड कलर का हटा देता हूँ उसको मैं फिलहाल। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है वो उसके बैकग्राउंड में अटैच हो जाए, तो मैं इसके लिए ये यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं इमेज का क्या सीन है इसमें। ये देखो इमेज, ये रहा, ये मेरा इमेज का नाम है बेसिकली, देख लो ये रहा, ठीक है। तो ये रहा, है ना। एक बार इसको देख लेते हैं वर्किंग हो कि नहीं। लग गया जी, हमारा इमेज बिल्कुल डिट्टो ऐसे लग गया। अब क्या है, डिजाइन से एक बार मैच कर लेते हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट सेम ही लगा है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसमें पहले कि ये बैक बटन लगाना है, ठीक है। तो बैक बटन क्या है, देखिए बैक बटन क्या लॉजिकली क्या होना चाहिए, देखिए बैक बटन बनाने में कोई ज़्यादा कोई खास टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा ना, मेरे पास अगर बैक बटन कहीं से यूज पहले से पड़ा हुआ है ना, तो मैं वही यूज कर लूँगा, ठीक है। जैसे ये रहा देखिए, है ना। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ जी टी, सो डैट मेरा टाइम बचे, मैं अपना टाइम बचाऊंगा इसको, ठीक है जी। तो आपको क्या होगा, आपको समझने के लिए इसकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं, ये रहा देखिए, इसमें बैक अगर ये रहा, ठीक है। बैक का मेरे पास ये अटैच्ड है, ये रहा। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कहाँ लगा रहा हूँ मैं, इसके चाइल्ड में लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए एक्स्ट्रा कॉमा आ गया था, ये देखिए यहाँ पे इसको एज अटैच हो गया। अब इसने क्या किया, इसने अपने हाइट के हिसाब से इसको अटैच करके रख दिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसको लगा, एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे मुझे देखिए इसमें 606 मुझे क्या है ना बेसिकली इसके एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लगाना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पोजीशन विजिट के थ्रू भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको वैसे ही कर लेते हैं, स्टैक के थ्रू ही कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं ये फिलहाल हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, स्टैक में लगा देते हैं। स्टैक विजिट होता है बेसिकली एक, ठीक है। स्टैक, एक मिनट, इसको मैं पहले पेस्ट कर लूँ, नहीं पता चला वो भी कोड हट जाए मेरे पास से, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, चिल्ड्रन, ये रहा, हटा देते हैं इसको। और इसको सिंपल कुछ नहीं, बस हमारा ये रहा, ये कंटेनर खत्म हुआ ना, तो बस यहाँ पर डाल देंगे,
ये देखिए अब क्या करेगा ये, अटैच हो गया ना, बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट क्लास जैसे में चाहिए। अब क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर अटैच हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा। नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस विजिट को, ये जो इमेज वाला है ना, इसको रैप करूंगा मैं एक पोजीशन विजिट में। पोजीशन कर दिया, ठीक है। पोजीशन में क्या होता है, मैं उसको पोजीशन दे सकता हूँ, जैसे टॉप है ना, टॉप से मैं टॉप 50 का मतलब कि ऊपर से 50 पिक्सल नीचे आएगा वो, ठीक है। ये देखिए, ये अपना 50 पिक्सल नीचे आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा सा लेफ्ट से भी देना है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से दे दूंगा 30 पिक्सल का। तो देखो ये लेफ्ट से भी स्पेस ले लेगा, देखा आपने। तो इस तरह सब चीज़ों को कर सकते हैं। फिलहाल मैं 30 नहीं 20 दे रहा हूँ मैं। 20 कर दिया, 20 से काफ़ी सफिशिएंट लग रहा है, बट आई थिंक इसमें स्पेस कम, मैनेज देख लेते हैं कितना दड़ा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में एक्चुअली देखो 20x पिक्सल है, बट इसमें हमारे को लग नहीं रहा है उसकी तो रिक्वायरमेंट है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 10 करके देख लेता हूँ। एक बार रन कर लेते हैं फिर से इसको। ये देखिए हमारा पेज ओपन हो गया ये रहा। इतना ठीक है। इसको क्लिक करते हो, बैक हट जाएगा अपना पे, ठीक है। वो हटा क्यों, क्योंकि इस पे ना ये लिखा हुआ है फंक्शन, ठीक है, बैक बटन पे। सो कि बैक इसका मतलब क्या है, वो बटन को हटाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको वापस ले आता हूँ। अब हमारा ये वाला पार्ट हो गया है, डिज़ाइन के हिसाब से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि मुझे ये लगाना है, ये वाला पार्ट यूजर प्रोफाइल को, ठीक है। अब देखो, एक काम करते हैं, पहले ना इसको हम बाद में लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, इस इन तीनों को हम बना लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अटैच करने के साथ इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस तीन के लिए हम एक काम करते हैं, कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। स्टैक हो गया हमारा खत्म यहाँ पे, ठीक है। कॉलम एक्चुअली ऑलरेडी ही है, बट क्या होगा कि एज ए विजिट में डिटेल में ना, आ, या फिर ऐसा कर लो कि इसको एक डायरेक्टली बना सकते हैं वैसे, खैर विजिट गेट एडिटेबल फील्ड विजिट ऐसे करके। ऐसा करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको। आप चाहो तो ये कोड यहीं लिख सकते हो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं सेपरेट कर पाऊँ, ठीक है। ये कोई कहीं लिखा नहीं कि जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। मैं बेसिकली सेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये देखिए चिल्ड्रन। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं क्या करूँगा, ये एक नेम है और एक ये टेक्स्ट फील्ड है, नेम है टेक्स्ट फील्ड है, नेम है टेक्स्ट फील्ड है। तो देखोगे इस तरीके से क्या हमारे प्रोजेक्ट में आपको इसी तरह से लॉजिकली काम करना चाहिए। क्या हमारे पास इस तरह से कोई पहले डिज़ाइन किया हुआ है? चलिए जी देखते हैं। हाँ जी, ये रहा जी, ये बना हुआ है साइनअप में, ये बना हुआ लॉगिन में। बस सीधा जाएंगे लॉगिन पेज में, लॉगिन पेज में चलते हैं और यहाँ के ढूंढते हैं लॉगिन, ठीक है। लॉगिन, ठीक है, ये रहा लॉगिन करके। बट ये हमारा वाला नहीं है, इसके लिए क्या है, कस्टम फील्ड है, कस्टम टेक्स्ट फील्ड करके रहा, ठीक है। कस्टम टेक्स्ट फील्ड से क्या कर रखा है इसमें, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये रहा, ये देखिए रहा, एक कॉलम के अंदर सारा सब कुछ, एक कंप्लीट विजिट ईमेल का। मैं क्या करूँगा, इसको ये उठा ले रहा हूँ इससे, और कुछ नहीं करना मेरे को। ये क्या है, एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कर दिया, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं, चलो टॉप छोड़ो, मेरे पास एक्चुअली इसी से बना लेंगे रहने दो, ठीक है। एक ईमेल का विजिट मेरे पास ऑलरेडी बन गया। अब देखो इसको कैसे काम करेगा ये। एक काम करते हैं, इसमें से टेक्स्ट का चेंज कर लेते हैं, है ना, माई ईमेल में। तो इसमें ये मुझे ये हटा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जाओ, ये देखो बाय डिफॉल्ट आ गया इसमें, देखा आपने, ये हो गया। इसी तरीके से क्या करना है आपको, सिंपल कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अगला फील्ड क्या है, फुल नेम। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक फुल नेम की विजिट बना दो, फुल नेम, ठीक है। ईमेल हो गया। एक क्या इसके बाद में, फ़ोन नंबर का नंबर विजिट, ठीक है। गेट ईमेल हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखो इसमें जाओ, कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, ठीक है। इसमें जाओ और इसको लिख दो सीधा, गेट फ़ोन विजिट, ठीक है। तो मेरे पास में तीनों आ गए होंगे अब, देखो अब तीनों आ गए ना। अब क्या होगा, इन तीनों को मैंने लिया क्यों था अलग से विजिट, वो बताना चाह रहा था बेसिकली मैं।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में स्पेस भी देना एक थोड़ा-थोड़ा सा, ठीक है? तो या तो स्पेस मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं जाके क्या करूँगा, इसमें जो मेरे पास में क्लासेस है ना, इसमें इसी में दे दूँगा स्पेस, ठीक है? तो देखिए एक काम करते हैं, इसको एक बार स्पेस दे के भी देख लेते हैं, ठीक है? ये देखिए मैंने यहाँ पे जाके स्पेस दे दिया, एक बार देखते हैं जरा में। अच्छा ये ईमेल का हमारा ऊपर हो गया और सबको एक्चुअली हेडर वगैरह सब कुछ सेम ही है, तो मैं पहले जाकर इसको मैं चेंज कर देता हूँ सो डैट कि आपको पता चले, ठीक है? इसमें जाकर पहले इसको लिखते हैं फुल नेम, ठीक है? इसको भी यहाँ डाल देते हैं, ठीक है? फुल नेम का हमारा लग गया। उसके बाद ईमेल में ईमेल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन नंबर वाला लास्ट है हमारे पास में, फ़ोन नंबर, ठीक है? फ़ोन नंबर में जाओ आप यहाँ पे और इसको ऐसे इसको भी चेंज कर दो, ये भी ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? देखो ईमेल, फुल नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर हमारा रेडी हो गया, ठीक है जी? चलिए अब क्या है, मेरे को एक स्पेस अभी मेरे साइज बॉक्स में स्पेस दिया था, ये देखिए रहा, ये रहा, ये देखिए। अब देखिए इसमें स्पेस आ गया ना, इसमें इस तरफ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है? ये कुछ ज़्यादा हो गया, खैर 30 कर दो, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इतना काफ़ी सफिशिएंट है। तो जैसे मैंने यहाँ दिया है, मुझे इसको यहाँ भी देना पड़ेगा, ये देखो तीनों स्पेस आ गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इन तीनों में या तो क्या करोगे, पैडिंग आप इसको अलग अलग डालो, सबको पैडिंग अलग अलग डालो। कुछ नहीं पैडिंग में, सिंपल जाके इसको क्या करोगे, रैप कर दोगे पैडिंग को, ये देखो, ये देखो पैडिंग रैप हो गया ना, ये वाला। या फिर एक काम करो, इसको 15 पिक्सल डाल दो, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है? बट क्या है, ये जो मैंने किया है, ये मुझे साड़ी में करना पड़ेगा अब, तो बेटर नहीं है, ठीक है? बेटर क्या होगा कि मैं एक काम करूं, मैं सबको ना करके इन तीनों को एक विजिट में डाल दूंगा, रैप विथ कॉलम, ठीक है? और इसको मैं क्या करूंगा, पैडिंग्स डाल दूंगा, सिंपल है। ओनली लेफ्ट 20 पिक्सल, राइट 20 पिक्सल, मुझे लेफ्ट राइट से देना बस, और ज़्यादा मुझे कहीं देना नहीं है। तो देखो एक साथ हो गया ना सब। अब बचा मैं क्या करता, अलग अलग जाके चेंजेस करता, ठीक है ना? तो ये हमारे बेटर हो गया। अब आप इसको यहाँ रखो या अलग से विजिट बना के जैसे वहाँ के रिटर्न किया गया वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा कोड सेपरेशन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सो डैट कि अगर मुझे कहीं से यूज, मतलब ये पूरा का पूरा मॉड्यूल मुझे कहीं यूटिलाइज करना होता है, ये वाले तीनों सब कुछ नहीं इकट्ठा, तो मैं तीनों को यूटिलाइज कर पाता, इसलिए मैं अलग से करता हूँ ऐसे, ठीक है? चलिए ये हमारा एज इट इज हमारा स्क्रीन बन गया, ठीक है जी? अब हम चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट खाली आ रहे हैं, बट क्या होगा जब आप प्रोफाइल ओपन करोगे तो आपने एक्चुअली क्या होगा, कुछ ना कुछ फॉर्म में फिल डेटा डाला होगा, है ना? मतलब जब वो फॉर्म साइन अप किया होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड में बेसिकली इनिशियल का एक डेटा को पार्ट होता है, वहाँ पर हम डाल सकते हैं, ठीक है? ये कैसे करते हैं, सिंपल जाके देखना है, यहाँ पे देखिए, सिंपल देखिए, हाउ टू सेट, ऐसा करना है, हाउ टू सेट प्री पॉपुलेटेड पॉपुलेटेड डेटा इन टेक्स्ट फील्ड, बस, है ना? इनफ्लेटर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब पहले एक बार बता चुके तो वो अब खुद समझ चुका है, बार बार नहीं लिखना, जब फर्स्ट टाइम करते हो तब लिख दो, सो दैट उसको पता रहे कि क्या करने वाला। अब देखिए वो क्या करेगा, एक मुझे पता है टेक्स्ट फील्ड में क्या करने वाला है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहीं पे बना लेता हूँ, यहाँ चलते हैं, कॉपी करके ले आता ज़्यादा अच्छा है, कौन बार बार टाइपिंग करेगा। इसको बंद कर देते टाइपिंग, है ना? अब हमें इतना टाइपिंग नहीं करना, इसको क्या करना है, मुझे एक ऐसे कॉपी कर लेना है, देखो एक मेरा क्या है, ईमेल टेक्स्ट फील्ड का है, ईमेल कंट्रोलर, ठीक है? तीन है तो तीनों कर दूंगा, फुल नेम कंट्रोल, ठीक है? एक मेरे पास क्या है, फोन कंट्रोलर, इतना कर दिया। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों को सेट करना पड़ेगा, ठीक है? कैसे करोगे सेट आप इसमें से, जैसे मान लो यहाँ जाओ और यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। अब क्या है कि यहाँ पे कोई
मेरे पास में डायरेक्ट कोई एक्सेस तो है नहीं जो मैं इसको यूटिलाइज कर पाऊँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो इसको कहीं ना कहीं वो सेट कर रहा होगा, देखो आप, ये रहा, ठीक है। कोई डेटा सेट कर रहा है बस, और कुछ नहीं खास कर रहा। बट इसका एक्सेस जो है मेरे पास यहाँ पे नहीं है पहले से। मगर मैं कहाँ सेट करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इसको यूज करना पड़ेगा पहले से, ठीक है। कस्टम क्लास में जाकर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस वाले क्लास में। मैं यहाँ जाऊँगा, अब मैं यहाँ जाके क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, इतना कर देता हूँ बस, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख पास कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब इन चीज़ों के कैसे कैसे ये चेंजेस होंगे, ये देखो, ऐड फाइनल फॉर्म पैरामीटर। अब इसने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया फुल नेम को, या सिंपल इसको हमने फुल नेम लिखे, कैसे लिख देते हैं, देखो सिंपल ये लिख लो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट था, है ना। देखो अब मेरा कंट्रोलर, और क्या ही है हमारा, ये हो जाएगा हमारा फ़ोन कंट्रोलर, है ना, फ़ोन कंट्रोलर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ जी। मान की जगह मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, ये गलत कैसे है वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। एरर आएगा एक्चुअली इसमें, अभी नहीं आएगा बट दूसरी जगह एरर आ जाएगा इसमें, ये रहा, ठीक है। देखिए यहाँ तो सही चल गया क्योंकि यहाँ कोई एरर नहीं है, बट क्या हुआ, ये जो कस्टम टेक्स्ट फील्ड कहीं और भी लगा हुआ है, देखो ये रहा, ये रहा, यहाँ एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया एक्चुअली, हुआ क्या कि ये जो मैंने लगाया है यहाँ पे ना, ये एक्चुअली क्या हो गया, एक रिक्वायर्ड पैरामीटर बन गया। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, इसको मुझे ऑप्शनल बनाना है, सो डैट क्या होगा कि मुझे उसको हर जगह, मतलब कि जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं वहाँ दूंगा, ना कि हर जगह देता रहूँगा, ठीक है। बात समझ गए। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना हमको, ये इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लिखना है कि हाउ टू मेक, हाउ टू पास इनटू, है ना, क्योंकि ये ना हाउ टू पास दिस कंट्रोलर इनटू कस्टम टेक्स्ट फील्ड एज ऑप्शनल, बस इतना कर देना है, ठीक है। ये जैसे दोगे तो ये क्या करेगा, एक कस्टम क्लास लिखेगा और उसमें एज ऑप्शनल पास कर देगा, ठीक है। बट हमको पूरा उसका कस्टम क्लास नहीं लेना है, क्योंकि हमने क्या किया है, कस्टम क्लास अपने हिसाब से बना रखा है। बट हम सिर्फ और सिर्फ वो पैरामीटर देखेंगे कि ये उन चीज़ों को कैसे कर रहा है, ठीक है जी। चलिए, अब इसने एक बना दिया हमारे पास में कस्टम क्लास करके, ये रहा इसका कस्टम क्लास, ये रहा, और इसने कंट्रोल में पास कर दिया है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या किया है इसने, ये देखिए इसने क्या किया, इसने इसको ऐसे पास कर दिया है, ठीक है। ये कह रहा है जी मुझे फिर भी रिक्वायर्ड ऐड करो। अब देखते हैं क्या इसमें क्या गलती है ना। कंस्ट्रक्ट फोल्ड, इसको क्या करना है, इसको ना ऑप्शनल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ऑप्शनल कर देते हैं, तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको रन करते हैं, हमारा चल गया कोड, ठीक है। बाकी में भी कोई एरर नहीं आया, है ना, सबके एरर हट गए। तो क्या किया मैंने, एक कस्टम को कैसे किया है मैंने मैनेज, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल एक ऑप्शनल पैरामीटर पास किया उसमें, सो डैट कि हमारा जो न्यू रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए, और जो पहले से ये कोड कहीं लगा तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। अब हम चैट जीपीटी को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा, ये हमारा काम हो गया अब, ठीक है। अब हुआ, देखिए काम हुआ क्या, इसमें क्या है ना, यहाँ चलिए, हमने यहाँ पे फिलहाल कंप्लीट काम नहीं किया अभी, इसको हमने ऐसे भेजा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड लगा होगा, देखो कंट्रोलर, कंट्रोल में पास कर देंगे, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको। अच्छा, समझ गया, कुछ नहीं, इसको हमको विजिट डॉट कंट्रोल लेना पड़ेगा, तभी काम पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास में कंट्रोलर आ गया है,
ठीक है ना। अब हमको कंट्रोल हमने पास कर दिया है, अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें देखिए टेक्स्ट इसने कहीं सेट किया होगा, ठीक है। ये देखिए, ये रहा इफेक्टिव कंट्रोलर, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, वहीं दे देंगे, ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ हम इसको ऐसे नहीं भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये यहीं पे रहने देते हैं, और इसको यहाँ पे, ये जहाँ पे हमने बनाया है ना, यहाँ पे कोई टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। देखो ये रहा, टेक्स्ट का प्रॉपर्टी है इसमें एक, यहाँ मान लो कोई नंबर दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं दे रहा हूँ, देखो ये रहा, अब नंबर को ढूंढने मत चले जाना, ठीक है ना। सिंपल हम लिख रहे हैं, 0 0 कर देते हैं, चलो 0 और 0 हो गया, 10 डिजिट करके, ठीक। अब देखिए डेटा क्या होगा ना, जब आप पे से काम करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू होगी, तो आप वो वैल्यू सेट कर देना, ठीक है ना। फिलहाल मेरे पास ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसे सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। test@gmail.com टेक्स्ट कर देते हैं, और टेस्ट कर दो, बस हो गया अपना। अरे ये एरर आ गया इसमें, ये रहा, देखो ये रन करते हैं, बट ये सेट तो हुआ ही नहीं कहीं, बट देख लेते हैं एक बार, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आ गया जी, ठीक है, हमारे पास में डेटा पहुंच गया सारा, परफेक्ट है। देखा आपने कि जो टेक्स्ट फील्ड था ये हमारा, उसमें डेटा को प्री पॉपुलेट कैसे करते हैं, इसका एक एग्जांपल भी आपके पास में सपोर्ट में आ गया है, ठीक है। तो हमारी ये कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है, अब हमारे को ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको भी ना एक कॉलम में सेट करते हैं, और इसको यहाँ पे कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब आप चलो यहाँ पे जो स्टैक था ना, इसको ऐसे रहने दो, ये भी रहने दो ऐसे। एक बनाते हैं हम विजिट सिंपल से इसमें, ये रहा देखिए, गेट आई प्रोफाइल आइकन, ऐसे करके मान लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना। और रिटर्न कर दो, कॉलम ही कर दो, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, कॉलम ही चाहिए मुझे, कॉलम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक एक करके हम इसको यूटिलाइज करने वाले। देखो इसमें क्या है ना, एक सर्कल सा बना हुआ, देखो डिजाइन में, ये देखो ये रहा, फिर ये दो दो आपके पास में, एक तो इमेज है, एक सर्कल है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर इतना दे देते हैं बस। इसमें कुछ एरर आ रहा है, थिंक रन, अच्छा ये रहा, हट गया error। अब देखिए यहाँ पे एरर आया नहीं, प्रोफाइल आइकन जैसे कुछ चीज़ है ही नहीं, कोई बात नहीं, यूज कर देते हैं, ये मेरे पास में अटैच हो गया इसमें से, ठीक है। बट मुझे इसको एजिटी नहीं बनाना है, क्योंकि क्या होगा ना, मुझे इसको इसको ऐसे नहीं यूज करना चाहिए मुझे। एक मिनट रुकिए, इसको बढ़ा देते थोड़ा सा, पहले साइज भी एक ट्विस्ट, मैच कराना हमको एक बार, ठीक है। मुझे बाहर का आउटर भी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रैप कर देता हूँ एक और कंटेनर से, ठीक है। ये रहा, और इसको कलर देते हैं, कलर डॉट रेड कर देते हैं, फिर देखने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बट ये वो चीज़ नहीं हो पा रहा, मुझे ये ऐसा एक्चुअली जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसको एक काम करते हैं, हटाते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा इसको, इतना मेरे पास रेडी हो गया। इसको हम सर्कुलर करते हैं पहले एक बार, ठीक है। कुछ नहीं करना, सर्कुलर कर ले मुझे इसको क्या करते हैं,
सर्कुलर के लिए डेकोरेशन सेट करते हैं पर एक बार, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन लगा देते हैं, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इतना कर दिया, डॉट सर्कुलर एरा 75 कर देते हैं, सर्किल हो जाएगा। अच्छा देखिए एरर क्यों आया है, क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ, ये बॉक्स डेकोरेशन इसलिए कहना है मतलब है जो डेकोरेशन का कोई भी काम होगा वो बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। तो कलर भी है एक्चुअली डेकोरेशन का पार्ट है, इसलिए वो अंदर देना पड़ेगा। अभी देखिए हमारा जी बन गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं और या क्वालिटी कर लो, ठीक है। और इसको 90 कर दो, इतना हो गया, ठीक है। इस कंटेनर में अब मुझे क्या करना है, एक चाइल्ड लेना है, ठीक है। वो मैं क्या करूँगा, एक चाइल्ड, और वो ले वो इमेज डॉट एसेट्स करके सिंपल हमारा एसेट हो जाएगा। ये रहा यूजर, यूजर कर देते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सेंटर में डाल देते हैं और इसमें विड्थ और हाइट दे देते हैं, ठीक है। सिंपल सा विड्थ और हाइट दे देते हैं, इसमें कुछ नहीं, हमको इसमें 50-50 कर देते हैं, थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। इसको क्या करना है, मुझे सर्कुलर बनाना है, ठीक है। तो देखो अगर आपको याद, आपको चीज़ें समझ में आती है तो करो, नहीं तो आप सिंपल क्या करो, इसको कॉपी करो और डालो यहाँ पे। तो टाइम बचाऊंगा, तो सीधी बात है। हाउ टू मेक इट सर्कुलर, सर्कल, ऐसा करके कुछ डाल दो, कुछ तो कुछ समझ लेगा, नहीं समझेगा तो मैं फिर से दोबारा ये चीज़ चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जब तक ढूंढता है तब तक देखते इसको क्या करना है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए इसने क्या किया, क्लिप ओवल में हमने कहा लगाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से देखो, ऐसे पता है क्या है, क्योंकि ना बहुत सारे विजिट होते हैं, आप कितने को याद करोगे, जितना बेसिकली होगा क्या, जैसे सब प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको याद होते चले जाएगा। दिस इज द बेसिक लॉजिक। अब देखिए हमारा ये हो गया है, ठीक है। ये मैंने रेड को हटा देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया रहा होगा ना कि इसमें एक्चुअली थोड़ा सा शेडो दे देते ताकि पता चले, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपको पता चल रहा है ना, अब यहाँ पता नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं कैसे क्या बेटर कर सकते हैं। फिलहाल एक हमारा ये जो ये पार्ट था सर्कल का, हमारा रेडी हो गया है। इसको फिलहाल के लिए मैं कुछ डिफरेंट ही कलर रखता हूँ, थोड़ा आपको पता रहे, है ना। इतना ठीक है, काफ़ी सफिशिएंट ही है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको ना, अब हम इस वाले पार्ट को, है ना, देखिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो पार्ट है इसको इसके ऊपर ओवरलैप कराना है हमको। देखिए ये देखिए ये वाला है ना, ये एक मेरे साथ इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है यहाँ पर टच करना पड़ेगा। तो ये किसका पार्ट बनेगा आपका, ये पार्ट हो जाएगा आइकन वाला जो पूरा पार्ट है, ये हो जाएगा हेडर का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। अब इतने को हम यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं स्टैक वाले में, है ना। ये जो हमारा स्टैक था ना, बस वही करना है इसमें। इसको यहाँ पे बस ऐसे ही करना है। देखिए अब क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ बना के दे देगा, यहाँ पर अटैच हो गया ना। इसको भी सिर्फ कुछ नहीं करना, पोजीशनिंग करनी है बस, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक पोजीशन विजिट के साथ रैप कर देंगे, पोजीशन विजिट, ठीक है। सिंपल यही है। इसको आप जो है अच्छा एक काम और कर लो, या तो इसको सेंटर में करने से एक्चुअली होगा नहीं ये, ठीक है। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे इसी से भी करके देख लेते हैं एक बार इसको, टॉप से 100, ये देखिए 30, 50। एक काम करता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सो डैट कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। ये रहा। अच्छा, अब ये इसमें आ गया थोड़ा सा दिक्कत,
अब ये एक्चुअली इसके ऊपर ये डेटा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम दूसरे तरीके से मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये जो स्टैक वाला पार्ट था ना, ये इसको यहाँ पे पैडिंग, यहाँ पे एक मैं साइज बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है, या फिर यहीं पे ना इसको टॉप में दे देते हैं स्पेस, थोड़ा सा टॉप में दे देते हैं, बट नहीं हो रहा इससे भी काम। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक साइज बॉक्स दे दो, मैं इसको हर साइज बॉक्स में हाइट का 200, ये तो भी नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा होगा? एक्चुअली हाइट की वजह से काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर हाइट बढ़ाना पड़ेगा, 400 कर दो तो 400 होने के बाद ये काम कर जाएगा। ठीक है, बट ये इस इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको हम एक बार देख लेते हैं। 400 करने से क्या होगा कि ये मुझे यहाँ पर टच होने में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये 60 कर देते हैं, लेफ़्ट से 120, ये हमारा ऑलमोस्ट देखिए डिज़ाइन के हिसाब से कंप्लीट हो गया, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अब ये एरर क्या आया उसको एक बार देख लेते हैं। एरर में इसमें अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस तो होती है ना 200 का, इसको हटा देते हैं एक बार, ये फालतू का आ गया है, इसकी वजह से एरर हट गया हुआ। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, इस वाले में जो ये आइकन वाला है, ये ना, इसमें मुझे थोड़ा सा शेडो अप्लाई करना है। देखो अप्लाई सीधा यहीं पे कर तो जाएगा, ठीक है, बॉक्स शेडो करके, बट आप देखिए, आप मान लो आपको नहीं पता, सीधा ऐसे करके अप्लाई शेडो इन दिस बिलो कोड, बस बस डाल दो। ठीक है, कुछ ना कुछ चिपका के दे देगा उठा कर। चैट जीपीटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए अब कुछ नहीं, मैं बस ये वाला पार्ट कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बस मुझे इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये यहाँ पे जाना है, ये लिख देना है। अब जाओ, देखो कुछ ना कुछ आ गया ना। अब जो ये कलरिंग है ये ग्रे का, इसको जाके मैं वाइट कर देता हूँ, क्योंकि आप डिज़ाइन में देखो तो मेरा वाइट ही है ये, है ना? ये देखो आ गया ना। बस ये कलर का थोड़ा सा हम लाइटिंग कम कर देते हैं। कलर में ये ब्लैक है, इसको भी हम कर देते हैं वाइट, और ये वाला वाइट कर देते हैं। ये देखो थोड़ा सा शेडो सा लग रहा है ना, डिज़ाइन वगैरह देखोगे तो थोड़ा सा शेडो सा फील आ रहा होगा आपको। ठीक है, वाइट चलते हैं, थोड़ा और बेटर, और कोई, ये देखिए बस इसको करते हैं, ये मैच कर गया बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो ये हमारा काम इतना कंप्लीट कर गया। ठीक है जी, चलिए, ये स्टैक में ही हमारा अटैच हो गया। अच्छा, जो हम आइकन का ये विजिट बना रहे थे यहाँ पर अलग से करने के लिए, तो मुझे कि मैं क्या सोचा था, इसको पूरे को ही उसमें अटैच कर सकता था, पूरे को, मतलब इतने को ना अटैच कर सकता था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के लिए कुछ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसी में ही आप क्या करो, इसी वाले लाइन में ही इसको अटैच कर लो, इसको जो हटा देते हैं, इसको इसको हमारे यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह का भी आपको एक्सपीरियंस होगा, कई बार आप क्या करोगे, कोड लिखोगे, फिर बाद में आपको पता चलेगा अरे नहीं नहीं, तो सिंपल ऐसे ही, इतना तिकड़मबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो वैसे ही काम हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से चीज़ों को अभी आपको देखना है इसमें। ठीक है, अब क्या है कि इसको एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट में कुछ नहीं, सिंपल ये हमारा क्या है, इसका नाम है, तो मेरा नाम, यूजर का नाम क्या है, ठीक है ना, टेस्ट, चलो ये दे देते हैं, और हमारे यूजर का नाम है टेस्ट यूजर करके, यार राहुल कर देते हैं, है ना? ये मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ ना, सिंपल। ठीक है, पवन आ गया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, थिंक इसकी अननेसेसरी का स्पेस ही ले रहा होगा। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट सिंपल फिर से। अब क्या है, इस वाले में बोल्ड नहीं है, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसको हटाओ, और ये क्या है, इसमें देखते हैं एक बार, एडिट प्रोफाइल है करके, एडिट प्रोफाइल कर दो। ठीक है, 18 बोल्ड हटा दो उसमें से। अब जाओ, ये आ गया, थोड़ा सा इसमें एक, मतलब एक छोटा सा ना, ये दे देंगे, हाइट देंगे स्पेस थोड़ा सा 10 पिक्सल के लिए। अब ठीक है, टेक्स्ट को ग्रे कर देते हैं, सो डेट की प्रॉपर ही फिर बिल्कुल एज इट इज लगे। हम्म
ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज बन गया है। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा, नीचे तो स्पेस कम है बट ऊपर ज़्यादा स्पेस आ रहा है। कोई बात नहीं, पहले इसको हम स्पेस देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको हम यहाँ से करते हैं इसको, है ना, इस पीस से दे देते हैं पहले नीचे के स्पेस। अभी और देना पड़ेगा मुझे, और आई थिंक ये 70 कर दो, ये हमारा हो गया उनको स्पेस, ठीक है। ऊपर जो टॉप में स्पेस आ रहा है इसको स्पेस हटाना पड़ेगा। स्पेस हटाने के कुछ करना नहीं है, सिंपल एक्चुअली क्या है ना, आपने जो यहाँ पे 400 दिया है ना, इसको बस 360 कर दो, आई थिंक इसी से काम हो जाएगा ये। देखा, कंप्लीट हो गया ना। ये इसको कमेंट करो और यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर दो, फर्स्ट क्लास। ये देखो, तो ये देखिए हमारा स्क्रीन एक कंप्लीट यहाँ पे बन गया है रेडी के फॉर्म में। बट अब ये देखो, ये थोड़ा सा ये हमारा आइकन था, आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है, बट कोई नहीं, इसको हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बट कंसेप्ट ये समझो कि आप बनाओगे कैसे, ठीक है। आप आगे मतलब छोटा बड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, आप उसको आराम से खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आइकन का, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, इसको तो 20 पिक्सल कम कर देते हैं और ये हो जाएगा आपको 80, है ना। और जो इमेज वाला पार्ट था आपका, इमेज का, इसको भी हम कम कर देते हैं थोड़ा सा, 36 कर देते हैं, इतने सफिशिएंट है। ठीक है जी, ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, ये जो इमेज वाला पार्ट था इसको एक बार हम ट्राई करते हैं, सिंपल, कोई गारंटी नहीं है बट एक बार देख लो, ठीक है। के सेंटर में हो रहा है, बिना पोजीशन भी हटा हटा देते एक बार, ठीक है। देखो पहले अवसर पर, देखो जी सेंटर में तो आ गया जी, हमें तो कुछ अलग से कुछ करना भी नहीं पड़ा, है ना। तो इसको एक काम करो, मतलब स्पेस आप कैसे मर्ज करोगे इसमें, ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा ना, पैडिंग देना पड़ेगा आपको, पैडिंग, इसको रैप करो। देखो कोई भी काम ना बहुत, मतलब एक काम को करने के 36 तरीके हैं, ऐसा समझो, ठीक है। ओनली टॉप 200, देखो करके, लो जी हो गया जी, बिल्कुल सेंटर परफेक्ट। इसको मुझे पोजीशन यूज की जरूरत भी नहीं पड़ी, थोड़ा सा ऊपर और कर देते बेटर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा डिजिट और ऊपर, देन इसको अगर हम स्पेस से 40 भी कर दो तो भी आई थिंक चल जाएगा ये। ठीक है, बढ़िया। अब इसमें ये कहाँ का हमारा स्पेस, ये रहा 200 है ना, इसको 150 कर देते हैं बस। तो कहने का लॉजिक ये है कि आप इन चीज़ों को मतलब 2 पिक्सल 5 पिक्सल आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। बात समझ रहे हैं? इन चीज़ों को आपको कुछ करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, है ना। ये चीज़ आप खुद ही मैनेज कर लेना। तो ये इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आप डिट्टो बन गया। इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, ये जो एक आइकन्स है ना ये वाला, ये चाहिए, ये आपको एक अटैच करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जो कि आप इसमें कर सकते हो हमारे डिज़ाइन में, ये रहा, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। अब ये कंटेनर वाला पार्ट हमारा ये रहा, है ना। आप इसको देखो कैसे लगा सकते हैं, है ना। इसको मैं कैसे लगाऊंगा, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पूरे को इमेज एज उठा लूँ उसको, ठीक है। देखो ये इमेज में ऐसे आ रहा है, ठीक है। बट क्या है कि अब ये स्पेसिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके पास है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे यूज नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक काम करता हूँ। देखो इसको जो है, ये कमेंट कर देते हैं इसको। देखिए कंटेनर में तो अटैच हो नहीं पाएगा क्योंकि कंटेनर में जो इसका चाइल्ड के फॉर्म में ये इमेज लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको करने के क्या तरीके हैं, सिंपल तरीका ये है कि इसको भी हम क्या करेंगे, इसको स्टैक में डालेंगे और कोई पोजीशन को दे देंगे, और कुछ खास नहीं। अब रुक जाओ एक मिनट, इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और इसको विजिट में स्टैक कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से हटाओ और चिल्ड्रन, ठीक है। ये देखो ये रहा, इसको एडिट कर दो, एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी, है ना। दोबारा रन कर लेते हैं, पता चले कि कुछ हिल जाए। कई बार क्या होता है ना, चीज़ें इम्पैक्ट थोड़ी देर बाद दिखाएगा आपको, ठीक है। तो हम उसको उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, ये ठीक है, अभी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे एक क्या करना है मुझे, सिंपल यहाँ पे लिखना है एक ऐड ए कैमरा आइकन इन कंटेनर, या जो भी इन स्टैक ऐसे करके डाल दो। क्योंकि क्या होगा कि कैमरा का आइकन को ही मुझे ये चाहिए होगा, ठीक है। अभी ढूंढ के लाएगा कुछ ना कुछ करके चेंजेस। ये पूरी एक्चुअली क्या है, चैट जीपीटी में क्या है नहीं, पूरा डिट्टो ही एज इट इज देना शुरू कर देता है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, क्या ही कर सकते हैं, उठा लेते हैं इसको हम भी। पोजीशन लगा कर इसने दे दिया गिरा। हमारा काम का सिर्फ ये वाला पार्ट है, हम इसको उठा लेंगे जी टी जी। ये देखो मेरा, बस 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 हो गया। हमें इतनी कहानी नहीं चीज़ की। पोजीशन विजिट में देखो ये रहा आइकन का ऑब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंटेनर का, और एक और नीचे आएंगे तो हम आ जाएगा पोजीशन का। बस हो गया, उठाओ और पेस्ट कर दो यहाँ पे जाकर, ठीक है। ये देखो कॉमा डालो, ये देखो लगा इसने फर्स्ट क्लास। देखा आपने कितना टाइम लगा, कितना टाइम बचा हमारा। अब आप समझ रहे हो हम कहाँ जाके इतना परेशान होते, ये ढूंढते वो ढूंढते ना, इंस्टेंटली इसने उठाकर लगा के रख दिया। देखा आपने कितना टाइम बच गया हमारा इसमें, है ना। अब इस पे क्या होगा, ये डिज़ाइन हमारा एच बन गया। अब इस पे क्या होगा, इसके क्लिक एक्शन पे हमको एक्चुअली ना गैलरी ओपन करना पड़ेगा, ये कैमरा ओपन करना पड़ता है, ठीक है। आप जैसा जो ओपन करना चाहते हो कर सकते हो, उसकी फंक्शनलिटी हम अलग से आपको दिखाएंगे, ठीक है। बेसिकली डिज़ाइन का पार्ट इसमें इतना ही था, ठीक है। कैमरा के लिए आपको कुछ परमिशन देना पड़ता है, जैसे कि अगर आईफोन में है तो उसके लिए आईफोन का अलग परमिशन है, एंड्रॉयड के लिए मुझे अलग से परमिशन देना पड़ता है, ठीक है। क्या होगा कि ये सिमुलेटर है, सिमुलेटर में आपका कैमरा ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको सिर्फ यहीं तक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा काम फिनिश हो गया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको आई होप कि ये जो जर्नी है, ये जो मैंने आपको ये प्रोफाइल का जो स्क्रीन बना रहा हूँ, ये आपको जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो प्लीज़ 2 बार वीडियो को ना रिमाइंड करके देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस रिटर्न क्लासेस के लिए कोई दिक्कत हो रही, जैसे ये वाला क्लासेस है ना, पहले से जो क्लासेस हमने लिख रखे सब है ना, जो मैं कई बार देखा आपने, मैंने कहीं से कॉपी को कहीं पेस्ट कर दिया है ना, तो इसके लिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, आप जाके प्रीवियस वीडियो को देखो, आपको फुल्ली ए टू जेड चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। पर्टिकुलर अगर आपको इसी इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो गाइस आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब खुद भी इसको दूसरों को भी प्रमोट कीजिए, सो डैट कि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सके, सो डैट कि वो लोग भी बेसिकली जो डिज़ाइन का फिग्मा डिज़ाइन टू सीधा हम क्या कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो भी लोग सीख पाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।